अभी हम लोग भगवान श्री राम के द्वारा विभीषण के को उपदेशित विजय रथ धर्मरथ की व्याख्या सुनते हैं। आपने सुना विभीषण अधीर है कि राम पैदल हैं, रावण रथ पर है, और कहते हैं कि यही विधि आप किस तरह से ऐसे दुर्धर्ष शत्रु को जीत पाएंगे। भगवान राम कहते हैं कि जिस रथ पर सवार होकर कोई विजयी होता है, वह रथ जो आप देख रहे हैं जिस पर रावण सवार है, वह नहीं। जिस रथ पर सवार होकर कोई विजयी होता है, उस रथ पर मैं सवार आपको दिखाई नहीं दे। वह रथ है धर्म रथ। सखा महा अजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, जाके अशरथ होई दृढ़, सुनहु सखामति वीर। सखा धर्म में अशरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपु ताके। जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ है, उसको कोई जीत सके ऐसा वीर पैदा ही नहीं। यतो धर्मः ततो जयः। भगवान कृष्ण कहते हैं जहाँ धर्म है वहीं विजय है। और हम लोगों का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, उसके नीचे लिखा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। तो जहाँ धर्म है वहीं विजय है। और भगवान कहते हैं हम धर्म रखते हैं। रावण कौन है? आपने सुना? रावण वास्तव में हमारा बिगड़ा हुआ मन है। महर्षि संतसेवी परमहंस महाराज का प्रवचन इस विषय पर हमने पढ़ा, तो कहते हैं जो हमारा मन है ना, वास्तव में यही दुष्मन रावण है। और इस बात की प्रमाणिकता दरिया साहब के वाणी में भी, काया गढ़ कनक मन रावणा मद है, सुमति कुंभकर्ण मदमस्त राधा, मेघनाथ गर्भ है गर्जी बातें करे, सुन में मूढ़ फिर होत पाता। कहे दरिया इन्हीं कुलनासिया, दया मंदोदरी कहे बाता। हेलो, श्री सद्गुरु। देखिए, रावण की बात कीजिएगा, रावण आएगा। धर्म के काम में रावण हर जगह मिलता है, विघ्न बाधा डालने के। तो दरिया साहब कहते हैं हमारा मद से मस्त, अहंकार से मस्त जो मन है ना, संसार विषयामुख मदांध मन, वास्तव में रावण है। रावण के कितने मुख्य पुत्र थे? ऐसे तो कहते हैं 1 लाख पुत्र, लेकिन रावण के मुख्य 6 पुत्र थे। मेघनाथ, अक्षय कुमार और
तीसरा क्या हुआ? रावण के पुत्र का नाम बताने नहीं बोल रहा है, इसको तकलीफ होगा। हेलो, हाँ, दोनों रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए। दोनों रहने दीजिए। नारायण देवांतक उनके और त्रिशरा और अधिकार, ये 6 ऐसे पुत्र थे जो रावण की आज्ञा में रहते थे। उसके हर कुकर्म में साथ खड़े होते, बड़े वीर थे। वैसे ही हमारे मन के भी 6 दुष्ट पुत्र हैं और इन्हीं 6 के द्वारा मन हम लोगों को घायल करते रहता है और जहां तहां पहुंचा देता है। मनवा अजब तुम्हारो खेल, आई दूत जीव हिंदे तक ढकेल। कौन जुआनी में पहुंचा देगा कोई ठिकाना नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, सब विकार, ये मन रूपी रावण के 6 पुत्र हैं। अहंकारी, बदमस्त मन के संसारी मन। इस बात परमानेंट एक एक की महिमा, ये मन के एक एक पुत्र का महिमा देखिए। काम, बात, कप, लोभ, अपारा, क्रोध, चित्त, नित, छाती, जारा, अब प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। एक व्याधि बस नर मरई है, असाध बहु व्याध। अब पीड़ है संतत जीव, कहाँ शोक निलहन समान। कैसे शांति पाए कोई? कामेन बीजितो ब्रह्मा, कामेन बीजितो हरि, कामेन बीजितो रुद्र, सत्रह काम निर्जित आत्म पुराण में लिखा है। अकेला काम तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पछाड़ दिया। नारद बाबा के सुना है ना क्या हाल कर दिया? एक इतने बलशाली, केहू भी जीता वीर बलवान, कैसे जीतेंगे आप? भगवान राम कहते हैं रावण को जीतने के लिए, संसार को जीतने के लिए, मन को जीता जिसने वो संसार को जीत लिया है। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षः। माइंड is the thought, is the bundle of thought, sensual experience and imagination. It is the slayer of your all things. So slay the slayer for your permanent peace and happiness. थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो संस्थापिका थी, उन्होंने लिखा है मन आपका ऐसा शत्रु है जो आपके सारे सुख आनंद का नाश करने वाला है। इसलिए अगर जीवन में शाश्वत सुख शांति चाहते हो तो अपने सारे सुखों की हत्या करने वाले इस हत्यारे की तुम हत्या करो, मनोदय कर लो, तो फिर आनंद ही आनंद है। इससे कैसे जीतेंगे हम? इन विकारों से कैसे पार पाएंगे? मन को कैसे जीतेंगे? रावण का वध कैसे होगा? तो भगवान राम कहते हैं इसके लिए धर्मरथ चाहिए। धर्मरथ पर सवार होना होगा तो विजय मिल जाएगी। और धर्मरथ पर सवार होने के लिए उन्होंने रथ की महिमा बखान करना शुरू किया, रथ के अंग प्रत्यंग का वर्णन करना शुरू किया। तो पहली बात उन्होंने कही, सौरज धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। पाठ लंबा है। सौरज, आओ वीरो मर्द बनो। शूरता, तालब स, दुर्गों का रौब का। शूरता मतलब क्या होता है? वीरता।
वीर बनना होगा, वीर बनना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर घटना होगा। वीर बनना, सूर संग्राम देखी भागे नहीं, देखी भागे सो सूर नहीं। काम क्रोध मद लोभ से जूझना मरा, शमशान तहन खेत माही। हर से लड़ना है, कायर भाग जाएगा, सूरमा डटा रहेगा। जहाँ जहाँ मन भर जाए ताहि तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन। ये वीरता है। डट रहो। गुरु महाराज कहते हैं जो प्रतिहार में हार जाएगा वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो संसार की ओर भागते हुए मन को पकड़ पकड़ कर गुरु युक्ति से गुरु की बताई साधना में लगाना, इसमें डटे रहना। फैली हुई चेतन वृत्ति का सिमटाव करना है, सूरत का सिमटाव करना है। सूरत फंसी संसार में ताते पड़ेगा दूर, और सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर जरूर। इसको स्थिर करना है, मन निग्रह करना है, इसमें डटे रहना है। बहुत मन परेशान करता है, लेकिन जो मन के उदंडता से उगता जाएगा उससे नहीं होगा। तो वीर बनो, और वीरता के साथ साथ धीरता बहुत जरूरी है। धैर्यवान बनना होता है साधन मार्ग में। जब तक धीरज नहीं, धीरज धरे तो कार्य सरल। धीरज धारण करना होगा आपको। धीरज, कैसा धीरज चाहिए? स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक सीपी से समुद्र के जल को उलीच देने के लिए जैसा धैर्य चाहिए वैसा धैर्य चाहिए। आप सीपी से समुद्र को नहीं उलझ उझेल पाओगे, लेकिन ऐसे धीरज आ जाने पर ईश्वरीय कृपा होगी। एक टिटहरी का अंडा समुद्र उड़ा ले गया था, बाहर ले गया था। तो टिटहरी बहुत क्रोधित होकर संकल्प की कि जिस सागर ने मेरे अंडे को ले गया, मैं उस सागर को सुखा दूंगी। एक छोटी सी गड्ढा में चोंच से पानी भर भर के समुद्र के ला करके और उसमें डालती थी। देखने वालों के लिए मूर्खतापूर्ण कार्य था, लेकिन टिटहरी का संकल्प था, चाहे जन्म लग जाए। धीरज ऐसा था, धैर्य ऐसा था कि जन्म लग जाए, लेकिन हम बिना समुद्र को सुखाए मानेंगे नहीं। और देखिए, जैसे उसने अपना 100% संकल्प लगा दिया, परिस्थिति बना दिए परमात्मा। अगस्त मुनि बैठे ध्यान पर, समुद्र की लहर आई, बाहर ले गई कमंडल। अगस्त का जब ध्यान छूटा तो देखे कमंडल समुद्र के बहुत अंदर में ना तैर रहा है। उनको लगा मेरे ध्यान पर बैठा था, अब मेरे कमंडल को बाहर ले गया, सागर को इतनी हिम्मत। और उन्होंने संकल्प करके एक चुल्लू में संपूर्ण सागर को जो है उठाया, पिए और सागर सूख गया। टिटहरी खुशी से नाचने लगी कि मैंने सागर को आज सुखा ही दिया। तो टिटहरी का धैर्य था, जो परमात्मा को मजबूर कर दिया कि वो ऐसी परिस्थिति बनाए और उसका संकल्प सिद्ध कर दे। तो धीरज चाहिए। तो कहते हैं ऐसा धीरज जब आप में आएगा ना, तो परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा शीघ्र हो जाएगी। आप गुरु महाराज कहे ना, नीमली का पेड़ की कहानी और अरंड पेड़ की कहानी, कि जितने पत्ते हैं, एक को कहा भगवान विष्णु ने कि जाके कह देना नारद जी, जितने इमली के पेड़ में पत्ते हैं उतने वर्ष के बाद दर्शन होगा। तो देखा
और एक को कहा अरंड के पेड़ में जितने पत्ते हैं, तो अरंड के पेड़ वाला जब देखा पत्ता गिना रहे इसमें तो 100 से ज्यादा पत्ते हैं, 100 वर्ष तक कौन इंतजार करे, इससे अच्छा है घर ही चलो। लेकिन उस जो नीम के पेड़ के नीचे था, उसने जब देखा तो उसमें कितने पत्ते थे, हजार पत्ते थे। लेकिन वह खुशी से नाचने लगा कि यह तय हो गया कि मेरी भक्ति परमात्मा तक पहुंच रही है और लगा रहूंगा तो इतने जन्म के बाद हमको ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। वो खुशी से नाचने लगा, तभी वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उसको दर्शन दिए। नारद जी ने कहा आपने ऐसा कहकर हमको झूठा साबित कर दिया, अभी तुरंत आ गए। नारद जी को भगवान विष्णु क्या कहते हैं, जब तुम पूछे थे तब इसकी मन स्थिति जैसी थी वैसी स्थिति के लिए मैंने कहा था। अभी इसकी मन स्थिति, इसका धैर्य इस अवस्था में पहुंच गया कि हमको दर्शन देने के लिए आना अभी बढ़ा। तो मूल बात है कि केवल धीरज चाहिए और लगन चाहिए। लगन, तत्परता, बिल्कुल डटे रहना है और धीरज रखना है। हमारा काम है लगे रहना। गुरु की कृपा होगी तो कोटि जन्म का फल था, फल में पहुंचा जाए, पल में पहुंच जाइएगा। देखिए एक लघु कथा है, रूपक है कि भगवान शंकर इंद्र ने एक बार घोषणा की कि मैं अगले 12 वर्ष तक कोई वर्षा नहीं करूंगा, वर्षा नहीं करूंगा। तो उनको लोगों ने सलाह दिया कि आप वर्षा नहीं करिएगा। अब भगवान शंकर कहीं डमरू बजा दिए तो वर्षा हो जाएगी, क्योंकि उनकी डमरू बजने से वर्षा होती है। तो आप शंकर भगवान को खुश करके वरदान ले लीजिए कि डमरू न बजाएं। तो भगवान शंकर से वर ले लिया कि हम डमरू नहीं बजाएं, 12 साल तक डमरू नहीं बजाएं। और इधर वर्षा बंद कर दिया। माता पार्वती कहा हद कर दिया, बंद कर दिया आपने, कुछ भी वरदान दे देते हैं। त्राहिमाम मच गया है, पहले व्यवस्था नहीं थी बोरिंग की, लोग भूखे मर जाएंगे। चल के देखिए 3 साल हो गए, क्या हालत है धरती की, त्राहिमाम मचा हुआ है। भगवान शंकर पार्वती के साथ नीचे भेष बदल कर आकर देखते हैं तो देखते हैं कि एक मछुआरा सूखे तालाब में जाल फेंक रहा है। पूछा कि क्या कर रहा है ये, सूखा में जाल फेंक रहा है। कहा कि पता नहीं तुमको 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। कहा कि ठीक है 12 वर्ष वर्षा नहीं होगी, लेकिन 12 वर्ष हम जाल फेंकना बंद कर दें और फिर वर्षा होगी तो हम जाल थोड़ी ना फेंक पाएंगे, आदत खत्म हो जाएगा। तो भगवान शंकर बोले हाँ। थोड़ा आगे गए के किसान जो था वो हल चला रहा था। कहा तुम हल क्यों चला रहे हो, खेती थोड़ी हो पाएगी, 12 साल वर्षा नहीं होगा। कहा कि नहीं हो वर्षा, लेकिन 12 साल बाद जब वर्षा होगी तो मैं थोड़ी ना हल चला पाऊंगा, आदत खत्म हो जाएगी, ना बैल चलेंगे ना हम चला पाएंगे। भगवान शंकर कहते बात तो सही है। फिर आगे गए तो देखते हैं मल्लाह सूखे तालाब में नाव में लकड़ी लगा रहा है। अरे क्या कर रहे हो तुम? कहा महाराज आदत बनाए रखना चाहता हूँ ताकि 12 साल बाद जब वर्षा हो तो नदी में हम नाव चला सकते हैं। और आदत छूट जाएगी ना, 12 साल में तो भूल ही जाऊंगा, इसीलिए मैं हर साल करते आ रहा हूँ। माता पार्वती ने भगवान शंकर को कहा आपके डमरू बजाए 3 साल हो गए, याद भी है डमरू बजाने की कला की भूल गए। भगवान शंकर का इन लोगों को देख करके कॉन्फिडेंस हिला। भगवान कहे कि जरा ट्राई करके देखें कि डमरू का सुर ताल ठीक है कि गड़बड़ा गया। और जांचने में भगवान डमरू बजाए और हर मूसलाधार वर्षा हो गई। दौड़ के आया, इंद्र का किए, कहा हम कुछ नहीं किए, इन लोगों का धैर्य देख करके हमारा जो है
डमरू बज गया भाई, हमारा कोई दोष नहीं है। तो हमको जो है धीरज पूर्वक अपना काम करते रहना है। बाकी गुरु की कृपा होगी तो आगे के सब कुछ हो जाएंगे। तो धर्म रथ के बहुत कुछ है, उसका वर्णन कर पाना संभव इतना नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।